समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को सादर नमो नारायणाय। जय श्री कृष्ण। भगवान की महती कृपा से सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और भगवत कृपा से उन्हीं के परम पवित्र नाम का आश्रय लेकर इस परम पवित्र भारत भूमि में माँ भारती को वंदन करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। ये बड़ा सुंदर सानंदमय पल है कि एक तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ वो भी सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव में, और दूसरा भगवान के परम पवित्र नाम का आश्रय मिला। आप सबके दिव्य आशीर्वाद से अब तक लगभग 8,700 किलोमीटर की यात्रा हमारी हो गई है, लगभग 9,000 किलोमीटर तक की। और इस समय थोड़ा सा शारीरिक अस्वस्थता चल रही है। लगभग 2 महीने से निरंतर चल रहे रक्तस्राव के कारण थोड़ा सा विश्राम में हूँ, और इस विश्राम में थोड़ा सा लाभ तो हो रहा है, लेकिन मुझे डॉक्टर के कहने के अनुसार लगभग 2 महीने विश्राम करना पड़ेगा। हमारी अखंड हरिनाम संकीर्तन निरंतर नित्य उसी हिसाब से चल रही है, और हमारा जो परम पवित्र भाव से नित्य नैमित्तिक कर्म भी नित्य भाव से हो रहे हैं। परंतु जो हमारे अंतर मन में जो कुछ मकर संक्रांति के सन्निकट कुछ कार्यक्रम की परिकल्पना हमने सोची थी, और शारीरिक अस्वस्थता के कारण उनको हमने थोड़ा सा स्थगित किया है। और कुछ ऐसी परिस्थिति आप सबका दिव्य साथ सहयोग इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, और कुछ सुझाव हमारे उसमें हो तो हम सहस्त्र उसको स्वीकार भी करेंगे। परंतु इस समय हम जबलपुर में हैं, और जबलपुर में दिव्य भाव से एकांतवास और बहुत शांति से रह रहे हैं। हमारा लगभग 10 दिन से ये टेंट वास है, और यहाँ बढ़िया आनंद तरीके से टेंट में ही रह रहे हैं, और कहीं किसी से सुबह अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए भी हम यहाँ सानंदमय भाव से रह रहे हैं। और विशुद्ध रूप से तो यही सूचना देना है कि मकर संक्रांति का कार्यक्रम शारीरिक अस्वस्थता के कारण करने में असमर्थ हैं, और हम समस्त श्रद्धेय सुधीजनों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारी इस अक्षमता को हमें क्षमा दान करें कि हम मन से संकल्प करके भी उस कार्य को कर नहीं पा रहे हैं, और इसमें भी भगवान की महती कृपा का ही प्रतिफल रहा होगा। और यात्रा अनवरत रूपेण जारी है, और कभी कभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्वामी जी यात्रा आपने कहीं खंडित तो नहीं कर दी, परंतु यात्रा तो खंडित नहीं होगी। यात्रा हमारे प्राण के साथ ही समाप्त होगी, यात्रा नहीं छूट सकती है। हमारे हृदय में हमारे दृढ़ विश्वास में कोई कमी नहीं हुई है, परंतु मैं थोड़ा सा इस समय की जो शारीरिक अस्वस्थता के कारण अपने आप में बड़ा ही असक्षम महसूस कर रहा हूँ, और अनुभूति हो रही है कि मैं जो चतुर्मास से पहले के सभी कार्यक्रम लगभग निरस्त करने में जाऊँगा, क्योंकि इस समय शारीरिक अस्वस्थता इतनी हो गई है, कमजोरी इतनी हो गई कि प्रतिदिन रक्तस्राव, मुझे कोई दवाई काम नहीं कर रही। आप सभी कहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वास्तव में ये पूरी मेरी दवाइयाँ डॉक्टर ने पूरे लगभग दिन भर में मुझे खाता रहता है। आप देख सकते पूरे प्रोस्टेट का है, और ये सारी दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन चलने के अनंतर भी मुझे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है, रक्तस्राव नहीं रोक रहा है। मैं जब डॉक्टर के पास गया था तो हमारे श्रद्धेय पंकज झा जी को स्पेशल फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब स्वयं आयोजक बनने के लिए तैयार हैं, परंतु मेरा इतना शरीर कमज़ोर हो गया है कि मैं 2 कदम चलने की हिम्मत मेरे में अभी नहीं है। तो इस समय आप सब मेरे अपने हैं, और यात्रा आप सब की है, मैं तो निमित्त हूँ। संपूर्ण भारत की यात्रा है, और आप सबके साथ सहयोग इसी प्रकार से बना रहे। अभी मैं नित्य निरंतर अपनी नैमित्तिक कर्म को करते हुए कीर्तन को सुचारू रख सकूं,
और सुचारू रखते हुए भी और विशिष्ट प्रकार से भगवान से और आप सबके आशीर्वाद से, भगवत कृपा से ओमकारेश्वर परिक्षेत्र में होने वाले चतुर्मास में अपनी संपूर्ण अंतर्मन की इच्छा जागृति को पूर्ण कर सकूं और आप सबका स्नेह प्रेम मिले और भगवत प्रेम बना रहे। और वास्तव में उड़िया बाबा जी की एक बात याद आती है, बड़ा सुंदर भाव है कि जो भजन है वो भगवान प्राप्ति के लिए होना चाहिए। तो वास्तव में हम सब तो आप सबसे जुड़े हैं तो प्रेम बस लग जाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बीमारी का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। कभी कभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि महाराज जी आप हर चीज़ का प्रदर्शन करते हैं। हमारे अपने स्वजनों को पता लगे कि हम अभी ऐसे सुरक्षित हैं, आनंदमय भाव से हैं, परंतु कुछ हमारे अपने ही सनातन वैदिक परंपरा के जो शुद्धिकरण हैं उनको अन्य इतर की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं, परंतु हम कोई आध्यात्मिक चर्चा करें तो उनको बिल्कुल जैसे कहीं से मतलब कुछ उनके कर्णरंध्रों में कुछ ऐसी मतलब विषाक्त घोल दिया हो, ऐसा उनका भाव रहता है। ऐसा न हो, आप सब तो हमारे अपने हैं, तो आप सबका प्रेम सद्भाव बनना चाहिए इसमें, और इसमें विशुद्ध भाव से आप सबके प्रेम सद्भाव से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कोई कमज़ोर हो गए हैं, मन से बहुत मजबूत हैं अभी भी। जब तक प्राण हैं, कल किसी ने हमको फ़ोन लगाया, बोले महाराज जी अगर शारीरिक अस्वस्थता है तो आप गाड़ी में बैठ जाइए। अरे गाड़ी में क्या बैठेंगे, गाड़ी तो यहाँ भी पड़ी है, हम तो आज तक वहाँ एक पैर नहीं रखे हैं, गाड़ी में क्यों बैठे। हमारा संकल्प की भगवान परीक्षा ले रहे हैं और हमारे दृढ़ इच्छा की भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और ये शरीर तो जाना ही है। पूज्यपाद सियाराम बाबा जी, पूज्यपाद श्याम सुंदर बाबा जी इन आँखों के सन्निकट ही तो गए। अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। साधु होकर विशुद्ध प्रकार से अपने विशुद्ध भाव से ही चलना चाहिए। सिद्धांत से डगमगा कर कहीं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और हम सोचते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और हम ऐसे कमज़ोर परीक्षार्थी नहीं हैं कि अभी छोटी सी बात में हम अपना नियम बदल दें। तो हमने कल उनको बोला कि यात्रा तभी समाप्त होगी जब हमारे प्राण समाप्त हो जाएंगे, यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। और भूख प्यास से हमें कोई लेना देना नहीं, और किसी प्रकार का अन्य वस्तु का कोई लेना देना नहीं। समाज से बस यही है कि समाज आध्यात्मिक और सनातन वैदिक परंपरा के दिव्य भाव से जुड़ा हुआ है तो वंदनीय है, और जगत के किसी प्रकार का वो हमें किसी प्रकार का वो लालायित कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान की महती कृपा है। मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ संपूर्ण भारत के सनातनियों को, विश्व के सनातनियों को, कि वास्तव में इस समय हम जो है सनातन वैदिक परंपरा के मूल्य और मान्यताओं के प्रति प्रेम जागृत करें और आप सबका प्रेम सद्भाव बना रहे। और मैं लगभग फरवरी तक जबलपुर में हूँ, परंतु विशुद्ध रूप से एकांतवास में हूँ। आज मुझे इस टेंट में रहते हुए 12 दिन हो गए हैं। रात को भी मैं यहीं सोता हूँ, दिन में भी यहीं सोता हूँ। कहीं ऐसे ही व्यवस्थापन के लिए हम जो है किसी को नहीं कहते हैं, क्योंकि ये संकल्प भगवान ने हमें दिया है, तो ये भी कोई भगवान की इच्छा होगी। ऐसा नहीं कि हम किसी प्रकार से किसी से मतलब वो कर रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। क्यों, अपने अपने सभी व्यस्ततम कार्यक्रम हैं। ये भी एक संत का दिया हुआ है। जहाँ तवाश में आश्रम में पूज्यपाद स्वामी जी, चिन्मय स्वामी जी ने हमें टेंट दिया था। आज इतना काम आ रहा है कि 11 दिन थे, इतनी वो 4 डिग्री सेल्सियस है रात को, और इसमें हम दिन भर रहते हैं। ऐसे यहाँ से पूरा ओस अंदर गिरता है, ये हमारे कंबल से ओस बजता है। 2:30 बजे हम उठ जाते हैं और इस दिव्य भाव से जो है चलते हैं। तो आप सबके मनस्थिति में जाना चाहिए कि हम जो है इस समय आप सबके हैं, तो आप सबका प्रेम सद्भाव बनना चाहिए हमारे प्रति। और हम भी प्रेम के भूखे हैं, और हम आप सबसे प्रेम करते हैं, तो क्या प्रेम की कंजूसी करनी चाहिए? नहीं करनी। सनातन ही सनातन का द्रोही बन जाएगा, तो सनातन की रक्षा कौन करेगा? आप ही अगर सनातन के विरोधी बन जाएंगे तो सनातन की रक्षा कौन करेगा? दूसरा तो आएगा नहीं। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मेरा कभी भी कुछ हो सकता है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मैंने पहले तो ऐसा बोला नहीं कभी आपको, परंतु अंतिम श्वास तक मैं भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए और आप सबके लिए हूँ। मेरा कहीं भी उपयोग सनातन के लिए होता है तो आप प्रयोग कर लीजिएगा। हाँ, ये अंतर्मन की मेरी अंतर्मन की भावना है। आज तक मैं इतना कठोर कभी बोला नहीं। अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि आप सबको भी थोड़ा सा
सनातन वैदिक परंपरा के मूल्य, मान्यता, दया, करुणा, ममता के साथ आगे आना चाहिए। और मैं तो 15-15 महीने तक चला आप लोगों के साथ, लेकिन आप सबका अब धारणा थोड़ा बदलिए, अब प्रेम करिए मुझसे। अब तिरस्कार से काम चलने वाला नहीं, मुझसे ही नहीं, भारत से प्रेम करिए, सनातन से प्रेम करिए, सनातन वैदिक परंपरा से प्रेम, एक आपस में इतना प्रेम करिए कि फिर हम एक सूत्र में बन जाएं। और नियम सिद्धांतों के साथ चलिए, सनातन के जो सिद्धांत हैं उनको छोड़िए मत। ऐसे ऐसे दिव्य भाव हैं कि कभी कभी मन को बहुत आह्लाद करता है कि अभी हम सब सनातन की परम पवित्र भावधारा से जीना चाहते हैं। प्रातःकालीन बेला में प्रत्येक सनातनियों को 3:30 बजे अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह रात को 10 बजे सो जाइए। आप पूरा नियम बदलिए। भारत को भारत बनाना चाहते हैं ना, तो प्रातःकालीन जल्दी उठ जाइए, और जल्दी उठ के विशुद्ध रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य स्वाध्याय हो या अन्य नैमित्तिक कर्म आदि करके, पहले जो ब्राह्मण है तो गायत्री संध्या आदि करके, सन्यासी है तो तुरीय संध्या करें। इन सब प्रकार का भाव करते हुए आगे चलें। सनातन की रक्षा तो हम प्रत्येक व्यक्ति सनातन के मूल्य और सिद्धांतों का अनुशीलन करेंगे ना, तब उसकी रक्षा होगी। चिल्लाने से आज तक कोई सनातन की रक्षा नहीं कर पाया। हाँ, थोड़े से वाहवाही हो जाएगी, बाद में तो वाहवाही वाली भी लात मारते हैं महाराज। तो इसलिए विशुद्ध रूप से सनातन की रक्षा हो, ऐसी कामना आप सबसे करता हूँ। अब मैं कुछ दिन तक जबलपुर में हूँ, फरवरी 1 तारीख तक हूँ, और मैं यहीं से आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मैं चतुर्मास में आप सबसे मिलूँगा, वो भी ओमकारेश्वर में। उसके बाद नर्मदा परिक्रमा करेंगे। तब तक मुझे रेस्ट करने के लिए अत्यंत जोर देकर डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। तो अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगा तो मुझे दिक्कत आएगी, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत आएगी। और थोड़ी सी समस्या बढ़ गई है, तो आप सब रक्तस्राव रुकने के लिए मैंने बहुत बार डॉक्टर से परामर्श भी लिया हूँ। अभी तक दवा मेरा चल रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब कुछ 8-10 दिन बाद पुनः मैं एक बार रक्त परीक्षण कराऊँगा, और उसके बाद पुनः जो भी होगा उसको उसी हिसाब से हम सब लेंगे। पुनः आप सबको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मेरे इस भाव में आप सबका प्रेम सद्भाव बने, यही कामना करता हूँ। और आप सबका साथ सहयोग मुझे हिम्मत देगा, बल देगा। मुझे साथ देने का मतलब मुझे कुछ देना नहीं है। आप सब जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ से हरिनाम संकीर्तन करें, और सब भारतीयों से प्रेम करें, और सब भारतीयों को अपनी वाणी से कभी चोट न पहुँचाएँ। सभी प्रकार के दिव्य भावों से हम एक बन कर रहें, और एक प्रकार के दिव्य भाव से हम विशुद्ध महापुरुषों के उन वचनों का चरितार्थ करते हुए आगे जाएं। और कुछ लोग मुझे फ़ोन करते कि महाराज जी आप दवा करने जाइए। सच बात बताएं आपको, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो पैसे लगते हैं, और हमारी यात्रा में ना इस समय 300-400 रुपये हैं, और डॉक्टर के पास हमें फ्री में कोई दवाई नहीं देगा। तो हमको जाना नहीं है, जो हमारे पास पड़ा है भगवत कृपा से जो आ जाएगा उसी से हम दवाई करेंगे। और ये बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन बोलना पड़ रहा है। पहले हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ इधर उधर कर लिया, सब कुछ कर लिया। लोगों ने हमें यात्रा में बहुत साथ सहयोग भी दिया है, इसलिए किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं होती कि आप हमें इस प्रकार करके दीजिए, ऐसा करके दीजिए, ये कर दीजिए। बोलने की भी शर्म आती है। परंतु जब आकाश वृत्ति से चल रहे हैं ना, तो भगवान जैसा चाहेंगे उसको उसी हिसाब से हम लेंगे। और आप सब बस इस भाव को समझिए कि आप लोग विशुद्ध भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करें, भगवत नाम संकीर्तन के साथ आगे बढ़ें। और नाम संकीर्तन के साथ जब आप बढ़ेंगे तो सनातन की रक्षा होगी। विशुद्ध एक आपस में प्रेम सद्भाव बनेगा, तो उससे सनातन की रक्षा होगी। और इससे विरुद्ध कहीं आप अगर कुछ करते हैं तो हम जितना भी जय श्री राम कहें, जय हर हर महादेव कहें, उससे कुछ होने वाला नहीं है। भक्ति सनातन प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये भगवत दर्शन का विषय है। और इसको हम लोगों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए आगे चलना पड़ेगा। और आप सबको मैं पुनः वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सबके दिव्य सद्भाव को प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि अखंड हरिनाम संकीर्तन की पद यात्रा यथावत रूप से है, चल रही है, चलेगी, आगे भी चलेगी। और मेरे बाद में भी बहुत सारे दिव्य विभूतियाँ साथ देंगी। और ये शरीर ना रहा तो भी इस अखंड हरिनाम संकीर्तन को आप सब पूर्ण करिएगा। इसी कामना के साथ
पुनः प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, सादर नमो नारायणाय। और नर्मदा जी की महती कृपा से मैं बहुत ही लज्जित हूँ कि यहाँ कवि सम्मेलन कराने की बहुत इच्छा थी जबलपुर में, शरीर साथ नहीं दे रहा है। और मैं सर्वप्रथम हमारे संपूर्ण कवि डॉक्टर श्रद्धेय अरविंद तिवारी महाभाग, डॉक्टर शशिकांत तिवारी महाभाग, डॉक्टर पंकज झा महाभाग और परम श्रद्धेय गुरुवर अभिराज राजेंद्र मिश्र महाभाग सहित समस्त कविसरों से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम पुनः मिलेंगे। आप सब अपने हृदय में मेरे को स्थान दीजिएगा। आप सब मेरे हृदय में हैं। इसी कामना के साथ प्रणाम। जय श्री कृष्ण।